चलो टॉपिक है बेटा बेस हमारा। बेस ओल्ड कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली बेस क्या होता है? बेस वो सब्सटेंस होता है बेटा जो जिसका बेस क्या होता है? बिटर। बेस आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर बिटर इन टेस्ट। पहले समझेंगे बेटा चलो। बेस आर द सब्सटेंसेस, बेस वो सब्सटेंस है बेटा व्हिच आर बिटर इन टेस्ट, जो कड़वे होते हैं बेटा। खट्टा क्या होता था? एसिड्स, ठीक है, एसिड होते थे बेटा। और जो बेस है मतलब कड़वे होते हैं, बिटर टेस्ट होता है उसका, ठीक है। ये ओल्ड कंसेप्ट है। पुराना कंसेप्ट हमें ये कहता है कि बेस वो सब्सटेंस है जिसका टेस्ट क्या होता है? बिटर होता है। समझ आ गया बेटा अच्छे से? ठीक है, लेकिन ये बात भी याद रखना, हर कड़वी चीज बेस नहीं होती बेटा। हाँ, बेस कड़वे जरूर होते हैं बेटा, लेकिन हर कड़वी चीज बेस जरूरी नहीं, हर कड़वी चीज बेस नहीं होगी, ठीक है। ये बात समझ आ गई? अब उसके बाद जैसे जैसे हमारा आगे कंसेप्ट पढ़ा, हम अल्हीनियस कंसेप्ट जो आया था हमारा, जैसे एसिड का था ना कंसेप्ट, अल्हीनियस कंसेप्ट। एसिड में क्या था? वो सब्सटेंस एसिड होते हैं जो क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन से हाइड्रोनियम आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। वो सब्सटेंस क्या होते हैं? एसिड होते हैं जो हाइड्रोनियम आयन देते थे एक्वस सॉल्यूशन में। अब बेस की बात कर रहे हैं, तो बेस वो सब्सटेंस है, बेसिस आर दोज सब्सटेंसेस which gives, जो क्या देगा? हाइड्रोक्साइड आयंस बेटा, which gives हाइड्रोक्साइड आयंस in aqueous solution। जो बेटा हाइड्रोक्साइड आयंस देगा aqueous solution में, वो क्या है? बेस है। अब हाइड्रोक्साइड होता है OH नेगेटिव, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस बेटा। मतलब जो वाटर के अंदर हमें OH नेगेटिव दे देगा ना, वो क्या है बेटा? हमारा बेस है। तो व्हाट आर द बेसिस? बेस वो सब्सटेंस है जो क्या देते हैं बेटा? हाइड्रोक्साइड आयंस देंगे एक्वस सॉल्यूशन में बेटा। तो बेस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स हाइड्रोक्साइड आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। एग्जांपल बेटा इसका पहला NaOH। NaOH की बात करें तो जब हम इसको वाटर में डालेंगे, एक्वस सॉल्यूशन लेंगे इसका, तो ये Na अलग हो जाएगा, Na+ अलग और OH नेगेटिव अलग। तो जो OH नेगेटिव दे रहा है तो इसका मतलब ये क्या है बेटा? बेस है। एग्जांपल ले रहे हैं KOH, तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, K अलग हो जाएगा और OH नेगेटिव अलग हो जाएगा। तीसरा है CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेटा। तो ये देखो जितना इसके ऊपर यहाँ पर जितना होता है ना नंबर, उसके ऊपर इतना भी चार्ज आ जाएगा। कितना आएगा इसके ऊपर? Ca2+ और साथ में 2 OH नेगेटिव। 2 OH है ना हमारे पास, 2 OH नेगेटिव मिल जाएगा बेटा। फोर्थ है बेटा, जैसे हमने किया MgOH होल ट्वाइस, बताओ भी क्या होगा? प्लस 2 OH नेगेटिव बेटा, ठीक है बेटा। AlOH3 नेगेटिव क्या होगा मेरे बच्चों एक्वस सॉल्यूशन में? Al के ऊपर आएगा 3 पॉजिटिव और साथ में। इन सब चीजों में एक चीज कॉमन है, क्या बेटा? ये सारे के सारे वाटर की प्रेजेंस में क्या दे रहे हैं बेटा? हाइड्रोक्साइड आयंस दे रहे हैं। तो जो भी सब्सटेंस हाइड्रोक्साइड आयंस देता है, OH नेगेटिव आयन देता है एक्वस सॉल्यूशन में, those are known as बेस। समझ आया बेस क्या होता है बेटा? बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। समझ आया बेटा? हमारे पास क्लियर है सभी को अच्छे से? अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा बच्चों बताओ आप लोग? जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा टू गिव द हाइड्रोक्साइड आयंस बेटा, ठीक है। जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा टू गिव द हाइड्रोक्साइड आयंस, और जो ज्यादा अमाउंट में क्या देगा हमें? हाइड्रोक्साइड आयंस देगा, उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस। और जो बेटा कम अमाउंट में हमें, जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होएगा, जो पार्शियली आयोनाइज या डिसोसिएट होएगा और कम अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयंस देगा, तो वो क्या है बेटा? वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा टू गिव द हाइड्रोक्साइड आयंस। और अगर वो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो रहा, पार्शियली आयोनाइज हो रहा है टू गिव द हाइड्रोक्साइड आयंस, देन इट इज नोन एज वीक बेस। याद है कल एक टर्म बताई थी मैंने, बेसिसिटी। क्या होता था? एक एसिड का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोक्साइड आयंस देता है, वो क्या होती थी? बेसिसिटी। अब यहाँ पर क्या होगा? एक एसिड का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोक्साइड आयंस देगा? एक क्या बोला मैंने? एक बेस का मॉलिक्यूल बेटा, एसिड बोलते हैं। एक बेस का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोक्साइड आयन देगा डिसोसिएट होने पर, उसको क्या बोलेंगे? एसिडिटी बोलेंगे।
अब की बारी, वो बेसिसिटी था, ये एसिडिटी हो जाएगा उसमें। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं, फिर आगे लिखना शुरू फिर समझेंगे। एडिट को लिखते हैं मतलब साथ साथ। देखो एडिट वाला बेस बेटा, बेस बेटा, प्लीज राइट डाउन बेस, बेसिस आर द सब्सटेंसेस, हाँ ओल्ड कंसेप्ट बेटा। पेपर में आए तो ओल्ड कंसेप्ट की डेफिनेशन नहीं लिखते होते, हम लोग हमेशा अरहीनियस कंसेप्ट वाली डेफिनेशन लिखेंगे बेटा। ठीक है, बेसिस आर द सब्सटेंसेस which are bitter in taste, bases are the substances which are bitter in taste and having the soapy touch. Bases are the substances which are bitter in taste and having the soapy touch. जिसका soapy touch होता है, जैसे साबुन प्राप्त करते हैं ना, फिसलती है कोई चीज साबुन प्राप्त करने में ना, ऐसे ये भी soapy touch होता है। आपको लगेगा हाथ लगाया काल होगा ना, ऐसा लगेगा साबुन लगा रहे हैं अपने हाथ में, फिसलता है बेटा हाथ में बीच में। ठीक है, वो चिकनाहट सी होती है उसमें बेटा, तो वो क्या है soapy touch होते हैं इसको, साबुन वाला फील आता है उसको। ठीक है, समझ आ गया बेस होता क्या है। जो ओल्ड कंसेप्ट क्या कहते हैं, जो कड़वे होते हैं बेटा, और जो soapy touch है जिसका। अब आगे लिखो अरहीनियस कंसेप्ट, अरहीनियस कंसेप्ट बेटा, ए डबल आर अरहीनियस में, ए डबल आर आई अरहीनियस। चलो जो भी स्पेलिंग हो आपने को देख लेना, मिलता जुलता ही है। अरहीनियस कंसेप्ट, अरहीनियस कंसेप्ट क्या कहता है, बेसिस आर द सब्सटेंसेस bases are the substances which gives bases are the substances which gives hydroxide ions, which gives hydroxide ions। हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं बेटा, OH नेगेटिव। क्या होते हैं, प्रत्युष क्लियर है बेटा, OH नेगेटिव को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, बेसिस आर द सब्सटेंसेस व्हिच गिव्स हाइड्रोक्साइड आयंस, ब्रैकेट में लिखना OH नेगेटिव इन द एक्वस सॉल्यूशन, पानी में बेटा, एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है बेटा, बेस क्या है, वो सब्सटेंस है जो क्या देगा, हाइड्रोक्साइड आयंस देगा, किसमें बेटा, एक्वस सॉल्यूशन में। क्लियर है बेटा। एग्जांपल लिखो 1 2 3 4, ये 4 लिखो। लिखो बेटा चलो। हो गया। बेस जो हाइड्रोक्साइड आयंस देगा एक्वस सॉल्यूशन में। बता दिया चलो, इस सब में एक चीज कॉमन है बेटा, चारों में क्या, ये सारे क्या दे रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस दे रहे हैं। तो बोला जो भी हाइड्रोक्साइड आयंस देगा एक्वस सॉल्यूशन में वो क्या है, बेस है इसका। आगे लेना एक टर्म लिखना बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस बेटा, ठीक है बेटा। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, लिखो द सब्सटेंस which completely ionize to give large amount of hydroxide ions, जो अच्छी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा, ज़्यादातर डिसोसिएट हो जाएगा, ताकि क्या दे सके बेटा, हमें ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयंस दे सके बेटा।
to give large amount of OH negative ions, hydroxide ions. एग्जाम्पल लिखो उसके बेटा KOH, KOH, NaOH, KOH, NaOH होगा। आगे लिखो बेटा वीक बेस बेटा, वीक बेस एक बार लिखो पहले वीक बेस। हाँ वीक बेस है, वीक बेस में लिखो द सब्सटेंसेस विच पार्शियली आयोनाइज, जो पूरा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होएगा, पार्शियली होएगा बेटा, विच पार्शियली आयोनाइज, आयोनाइज का मतलब आयस बनना बेटा, ठीक है, partially ionized to give hydroxide ions, to give less amount of hydroxide ions. Which partially ionized to give less amount of hydroxide ions. Example लिखो इसके बेटा, पहला तो लिखो NH4OH, ये होता है बेटा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया नहीं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जिंक हाइड्रोक्साइड, ये भी वीक बेस है बेटा, जिंक हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसको लिख लेना स्ट्रॉन्ग बेस में बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोनों स्ट्रॉन्ग बेस में लिख लेना होता है। वैसे इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते लेकिन इसको फिर भी स्ट्रॉन्ग में काउंट करेंगे बेटा, कैल्शियम और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपने चार एग्जांपल तो इसके याद रखने हैं स्ट्रॉन्ग के, NaOH, KOH, MgOH होल ट्वाइस, और जो लास्ट बेटा CaOH होल ट्वाइस, और पांचवा ये चार अपने याद करो इसमें, और इसमें तीन याद करो, हो जाएंगे। ये लर्न करने समझे बेटा, इसका रीजन है आगे टॉपिक आएगा उसमें यूज होएगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, कैसे स्ट्रॉन्ग बेस का बेटा, ये चारों स्ट्रॉन्ग ऊपर वाले के वीक बेटा, ठीक है। वीक एडिबल होते हैं, वीक एडिबल है नहीं, ये एडिबल नहीं है। MgOH होल ट्वाइस से इसको तो इनो नहीं होती, इनो देगा वो जो एसिड की वजह से जरूरत है, तो उसमें MgOH होल ट्वाइस होता है। स्ट्रॉन्ग वैसे नहीं, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है बेटा ये, ठीक है। चले आगे बढ़े बेटा, आगे देखो बेटा, एक एक्टिविटी है इंडिकेटर के ऊपर बेस्ड है एक्टिविटी, देखो एक्टिविटी 2.1 बेटा, एक्टिविटी 2.1। अच्छा एक टर्म रह गया एसिडिटी पहले ना, एसिडिटी लिखो पहले, क्या होता है एसिडिटी? एसिडिटी एसिडिटी होता है, एसिडिटी होता है, एसिडिटी एसिडिटी सही बोल रहे हो, एसिडिटी ऑफ बेसिस बेटा, यू लिख लो कंफर्म में। एसिडिटी का मतलब है एक बेस का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करता है बेटा, यही होगा, पहले समझ लो फिर लिखेंगे बेटा। एक बेस का मॉलिक्यूल जब आयोनाइज होएगा तो कितने हाइड्रोक्साइड आयंस देगा, वो क्या है उसकी एसिडिटी होती है बेटा। जैसे NaOH है बेटा, अब अगर ये डिसोसिएट होता है NaOH का मॉलिक्यूल तो कितने देगा बेटा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो एक बेस के मॉलिक्यूल ने कितने हाइड्रोक्साइड आयन दिया, एक ही लिया ना, तो ये क्या है बेटा
मोनो एसिडिक हो जाएगा। एक मोनो एसिडिटी इसकी वन है। अगर मैं बोलूँ MgOH होल्ड ट्वाइस, इसमें ब्रेक हो जाएगा Mg2 प्लस और 2 OH नेगेटिव। एक बेस के मॉलिक्यूल में कितने OH नेगेटिव दिए? 2। तो ये क्या हो जाएगा? डाई एसिडिक। और अगर मैं AlOH3 की बात करूं, कितने ये हो जाएगा ट्राई एसिडिक बेटा। समझ आया? एक बेस का मॉलिक्यूल जब आयोनाइज होता है तो कितने OH नेगेटिव आयंस रिलीज होते हैं? दैट इज नोन एज एसिडिटी। ये एसिडिटी बेस की एसिडिटी की बात कर रहे हैं। एक एसिडिटी वो होती है जब ज़्यादा एसिड बन जाता है हमारे स्टमक के अंदर बेटा, उसको भी एसिडिटी बोल देते हैं ना। तो यहाँ ये चीज़ एसिड अलग है, एसिडिटी अलग है बेटा। एसिडिटी की डेफिनेशन लिखो बेटा, फिर बताओ। एसिडिटी में लिखो, it is the number of hydroxide ions, इसमें एसिडिटी ऑफ बेस में, acidity of base में, it is the number of hydroxide ions produced, number of hydroxide ions produced on the ionization of, या डिसोसिएशन भी वर्ड यूज कर सकते हो बेटा आप, ठीक है? ऑन द आयोनाइजेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस, ऑन द आयोनाइजेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस। एक बेस का मॉलिक्यूल जब आयोनाइज होगा तो कितने हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस होंगे? दैट इज नोन एज एसिडिटी। समझ आया? एक बेस का मॉलिक्यूल जब आयंस में कन्वर्ट होएगा एक्वस सॉल्यूशन में तो कितने हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस होंगे? वो क्या है बेटा? उसकी एसिडिटी है। सुनो बेटा, बेस क्या होता है? लास्ट में एक और बेस क्या होता है बेटा? क्या होता है बेस? हाँ बेटा, जो हाइड्रोक्साइड आयंस देता है एक्वस सॉल्यूशन में वो बेस है। तुमने सुना नहीं बेटा? इतनी बार बोल ही रहे। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है बेटा? प्रत्युष, जो कंप्लीटली आयोनाइज होएगा जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस होंगे। बैठ जाओ, तू भी बैठ। वीक बेस क्या होगा? जो पार्शियली आयोनाइज होगा टू गिव द लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है बेटा? नेक्स्ट बेटा, हाँ जी, एसिडिटी क्या होती है? इट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, भाई साहब हाइड्रोजन थोड़ी हो रही है यहाँ पे। इट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस ऑन द आयोनाइजेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस। जब बेस का एक मॉलिक्यूल आयोनाइज होगा तो कितने हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस होंगे? दैट इज नोन एज एसिडिटी। तो अब आगे इसको क्लासिफाई करो। बैठ जाओ। पहला देखो इसके अंदर क्या बेटा? मोनो एसिडिक। मोनो एसिडिक किसको बोलेंगे? जिसकी एसिडिटी क्या हो बेटा? 1 हो। एग्जांपल है NaOH। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एक्वस। क्या होएगा बेटा? ये Na पॉजिटिव और OH, कितने OH नेगेटिव प्रोड्यूस हुए? 1। जिसकी एसिडिटी कितनी होगी बेटा? 1। दूसरा है KOH, K पॉजिटिव और दूसरा OH नेगेटिव। कितने OH नेगेटिव प्रोड्यूस हुए? 1। तीसरा बेटा NH4OH। बताओ बेटा, इसमें ब्रेक होएगा NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। कितने OH नेगेटिव प्रोड्यूस हुए? 1। तो क्या है? एसिडिटी 1। तो ये सारे इसके एग्जांपल हो गए बेटा। मोनो एसिडिक बेटा। दूसरा है डाई एसिडिक बेटा। डाई एसिडिक किसको बोलेंगे? जिसकी एसिडिटी क्या होगी बेटा? 2 होगी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ब्रैकेट में एक्वस, Ca2 प्लस और OH, 2 OH नेगेटिव बेटा। MgOH होल्ड ट्वाइस, जिंक OH होल्ड ट्वाइस। समझ आया बेटा? तीसरा क्या है बच्चों? ड्राई एसिडिक। क्या होगा? जिसकी एसिडिटी क्या होगी बेटा? 3। एसिडिटी होगी 3। एग्जांपल के लिए बेटा,
AlOH होल थ्राइस, तो आ जाएगा 3Al 3 पॉजिटिव और साथ में 3OH। तो बोलो समझ आया बेटा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा बेटा ये हमारा ट्राई एसिडिक होगा, क्लियर है अच्छे से बेटा। ट्राई का एक ही एग्जांपल हुआ। ऐसा वही होते हैं हाँ, लेकिन आपने एक किया बेटा, नोट करो बेटा 2 मिनट। अभी मैं आपको 2 एक्टिविटी समझा रहा हूँ बेटा। एक्टिविटी में ना नो सब्सटेंस लिया हुआ, पहला लिया हुआ HCl, दूसरा सॉल्यूशन लिया हुआ H2SO4, तीसरा लिया हुआ है HNO3, चौथा लिया हुआ बेटा एसिटिक एसिड, पांचवा लिया हुआ KOH, छठा लिया हुआ बेटा NaOH, 7th है CaOH होल ट्वाइस, 8th है MgOH होल ट्वाइस और 9th है बेटा NH4OH। सर पहले समझे फिर स्टॉप है। हाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है? एक मिनट बंद कर बेटा। अरे देखो भाई, ये अपन ने 9 सब्सटेंस लिए टोटल हमने, ठीक है। सबसे पहले क्या लिया मैंने, रेड लिटमस सॉल्यूशन, दूसरा लिया मैंने भाई ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, तीसरा लिया मैंने फिनोल्फिथलीन, चौथे नंबर पे लिया है मिथाइल ऑरेंज। क्वेश्चन क्या है बेटा, इन सब्सटेंसेस के साथ कौन कौन से कलर आएंगे जब हम लोग ये सब्सटेंस मिक्स करेंगे इसके अंदर। मतलब अगर हम एसिड के अंदर रेड लिटमस सॉल्यूशन डालेंगे तो क्या होगा, मतलब HCl में H2SO4 में डालेंगे तो क्या होगा, इसमें डालेंगे तो क्या होगा, इसमें डालेंगे तो क्या होगा। समझ आया क्वेश्चन क्या बेटा, एक्टिविटी क्या है, ये एक्टिविटी है बेटा अपनी फर्स्ट एक्टिविटी, ठीक है। ये चीजें ना अब आप कहोगे यार एक्टिविटी अपन ने पहले क्यों नहीं करी जब इंडिकेटर टॉपिक किया था, उस टाइम हमने को ये नहीं पता था कि ये एसिड है या बेस है, हमें ये नहीं पता होता। आज हमें पता लग चुका है कि ये सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है, उसके बेसिस पे मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन सा कलर किसके अंदर आएगा बेटा। समझ आ गया कैसे। अच्छा ये तो आज ही करें पांचों बेटा, KOH NaOH COH H2SO4 MgO H2SO4, ये सारे के सारे क्या है बेटा बेस, और HCl H2SO4 HNO3 ये क्या है एसिड। अच्छा एसिड क्या होता है बेटा, पता है आप लोगों को, ब्लू लिटमस को इसमें कन्वर्ट करता है रेड में, और रेड को रेड में रखता है। एसिड क्या होता है, ब्लू को तो रेड में कन्वर्ट कर देता है और रेड को रेड में बेटा। एसिड वो सब्सटेंस है जो ब्लू को तो रेड में कन्वर्ट कर देगा और रेड को रेड में रखेगा। तो ये सारे पहले 4 एसिड है, तो रेड किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, रेड में ही रहेंगे बेटा। और पहले चारों में कौन सा कलर रहेगा, रेड ही रहेगा। ब्लू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, रेड में बेटा, तो ब्लू वाला रेड में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे रेड आएगा। अच्छा फिनोल्फिथलीन याद है, एक्चुअली कलर क्या होता है इसका, फिनोल्फिथलीन। और एसिड में क्या रहता है, बेस में फिनोल्फिथलीन जो है कलरलेस होता है, आप सबको पता है बेटा। जो एसिड में भी क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा। तो इन चारों में क्या आएगा बेटा, कलरलेस आएगा। मिथाइल ऑरेंज मैरी से क्या बना था, मोरी। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, जो एसिड में रेड और बेस में, तो ये पहले 4 क्या है एसिड है, तो इसमें क्या आएगा, रेड बेटा। बोलो यहाँ तक समझ आ गया, एसिड से केस में आ गया बेटा सभी को समझ। कोई डाउट किसी को बेटा, जिसने अगर पहला लेक्चर लगाया है कि इस कलर ये एसिड में कौन सा कलर आता है, बेस में कौन सा कलर आता है, तो बहुत सारे से समझ आएगा। बेस क्या होता है, जो ब्लू को ब्लू रखेगा, रेड को ब्लू कर देगा। बेस रेड को भी ब्लू कर देगा और ब्लू को तो ब्लू रखेगा ही रखेगा बेटा। तो रेड को क्या आ जाएगा, ब्लू आ जाएगा सब में, तो पांचों में ब्लू आएगा बिकॉज़ पांचों बेस है। और ब्लू किस में आएगा, ब्लू ही रहेगा। ब्लू तो ब्लू रहेगा ही रहेगा और साथ में रेड वाला भी क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। फिनोल्फिथलीन में याद है बेस में क्या होता है, पिंक बेटा।
पहले इन पांचों में कौन सा कलर आएगा? पिंक आएगा। तो ये बेस है पांचों, बेस पे फिनोल्फिथ्रिन का कलर क्या होता है? पिंक। और आगे बेटा वाइट येलो बेटा, इन पांचों में क्या आ जाएगा? ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है, 2.1 एक्टिविटी नोट कर दो इसकी। अपनी लैंग्वेज में अपनी तरीके से कर दो, जैसे भी नोट कर दिया एक्टिविटी। सेकेंड जो एक्टिविटी है बेटा, दैट इज बेस्ड ऑन द ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। जो दूसरी एक्टिविटी जो है वो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के ऊपर बेस्ड है। इस एक्टिविटी के अंदर हमें करना क्या है? अरे तो इस एक्टिविटी में क्या है बेटा, हमने अनियन लेना है, कुछ अनियन लेने हैं, उसको फाइनली चॉप कर देना है बेटा, चॉपिंग कर देनी है, उसको बिल्कुल छोटे छोटे पीस कर देने हैं बेटा। टेक सम अनियंस एंड फाइनली चॉप इट बेटा, बहुत बारीक बारीक उसके पीसेस कर देंगे। उसको एक पॉली बैग में डालना है अनियन को, और ठीक है, उसके अंदर हमने कुछ कॉटन के कपड़े लेने हैं और उसकी स्ट्राइप्स बना लेनी है, पतली पतली कॉटन की, ठीक है, इस टाइप से। जैसे मान लेते हैं कॉटन का कपड़ा है, तो इसके छोटे छोटे ग्रीन ऐसे स्ट्राइप्स बना लेनी है इस टाइप से। क्लियर है बेटा? तो उसको किसमें डाल देना बेटा, हमने उस पॉली बैग में डालना है जिसमें हमने अनियन को डाला है बेटा। ठीक है, अनियन लिया, फाइनली चॉप्ड अनियन लिया, उसके अंदर हमने उसको बारीक बारीक पीस करके उसको पॉलीथीन में डाला, पॉली बैग में डाला, उसके अंदर कॉटन स्ट्राइप्स डाल दिए बेटा हमने, कुछ 7, 8, 10 करीबी हमारे रिक्वायर्ड है। ठीक है, पॉली बैग को बंद किया और एक रात के लिए फ्रिज में रख दिया। ठीक है बेटा, समझ आ गया यहाँ तक? आई एक्टिविटी समझ में? अब देखते हैं बेटा। अगले सुबह उठे, फ्रिज में से इस पॉली बैग को निकाला, उस कॉटन वाली जो स्ट्रिप्स को निकाला, क्या ऑब्जर्व करेंगे उसमें क्या आ रही होगी? स्मेल आ रही होगी अनियन की बेटा, आ रही होगी। सभी इस बात को एग्री करते होंगे, स्मेल आ रही होगी उसकी स्ट्राइप्स के अंदर बेटा, अनियन की जो अनियन के अंदर जो डाली गई थी बेटा। अब उसी कॉटन वाले स्ट्राइप्स के ऊपर हम लोग उसको डिप करेंगे एसिड सॉल्यूशन के अंदर बेटा। एक बार हम क्या देखेंगे, हमें स्मेल ऑब्जर्व हो रही होगी, तो एसिड में स्मेल डिटेक्ट हो रही है बेटा उसके अंदर। फिर वही चीज़ हम बेस में जब डिप करेंगे, फिर उसको स्मेल करेंगे, तो हम क्या देखेंगे? स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, स्मेल डिटेक्ट नहीं होगी बेटा। तो इसका मतलब एसिड में तो स्मेल क्या हो जाती है? डिटेक्ट होती है, और बेस में डिस्ट्रॉय हो जाती है, बेस में स्मेल डिटेक्ट नहीं होती। तो ये एक्टिविटी है बेटा किसके लिए? किसकी बेटा? मोस्ट इंडिकेटर की, फैक्टरी इंडिकेटर। और फैक्टरी इंडिकेटर तो स्मेल से डिटेक्ट करते हैं जो एसिड है बेस से बेटा। एक्टिविटी समझ आई अच्छे से बेटा? सेम ये एक्टिविटी हम वेनिला के साथ भी करते हैं। वेनिला की एक प्लीजेंट स्मेल होती है, खुशबू होती है वेनिला एसेंस की। ठीक है, वेनिला ले लेंगे हम लोग। और सेम थर्ड तरीका है इसका क्लोव ऑयल के साथ बेटा। उसके अंदर भी बेस में स्मेल डिस्ट्रॉय हो जाती है, एसिड में स्मेल डिटेक्ट हो जाती है, तो हमें पता लग जाता है तो आप टेस्टिंग सब्सटेंस एसिड और हाँ। अब इसकी एक्टिविटी पेपर में आ जाती है, एक्टिविटी से एक्सप्लेन करिए बेटा। समझ आया अच्छे से बेटा सभी को? कल इसको लिख लेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी बेटा। मैथ्स करेंगे भी 5 मिनट की ब्रेक के बाद।